बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, हम आज आपको बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुनाएंगे। प्राचीन काल में भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य मंदिर में दर्शन करने जाता तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत एवं पूजन करता था। वह गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी, न किसी को एक पैसा दान में देती थी। राजा को भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने घर पर गए थे, वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य को करने के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास में धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अनेकों यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक हो जाएगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन सब बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं और मनुष्यों को दान दूं, जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सबता धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज माँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही वैसा ही किया था। 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका सबत नष्ट हो गया। वह भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करता। इधर राजा और रानी के घर दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, वहाँ से पासेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास में गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी रानी को बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी बात का उत्तर नहीं मिला, वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया, परंतु वह बिना कुछ कहे लौटकर अपनी रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है, इसलिए उसने मेरी कोई बात का उत्तर नहीं दी। मैं वापस चली आई। रानी बोली, है दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। अब जो ईश्वर को होगा वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा मेरी बहन की दासी आई, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह दुखी होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी बहन के घर गई और अपनी बहन से कहने लगी, ये बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारा अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजल लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। इस प्रकार वचन जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई। वहां उसे एक घड़ा बेजर का भर मिल गया। तब वह रानी और दासी बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, हमको नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते, अगर इनसे बृहस्पतिवार की व्रत की विधि कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे तथा व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का, विष्णु भगवान की केले की जड़ में पूजन करे, दीपक जलावे, पीला पूजन करे, कहानी सुने, इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होकर अन्न पुत्र धन देते। इस प्रकार रानी और दासी ने दोनों निश्चय किया बृहस्पतिवार पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई, उसकी दाल से केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी,
तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, रानी से बोली चलो रानी जी भोजन कर ले। रानी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली तू ही भोजन कर, क्योंकि तुम्हारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी ने कहा एक महात्मा हम दोनों को 2 थाली में भोजन दे गए, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास में धन हो गया। रानी फिर इस प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली रानी तुम इस प्रकार पहले आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सब धन नष्ट हो गया। गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवा का दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो। तब रानी ने इस प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए तो उनका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार उनकी कोई खबर नहीं है। तब गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा राजा और तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को जाओ। राजा प्रातःकाल उठा तो विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने पहनने की संगनी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने के लिए तैयार हुए। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया, प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा था। उस जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आ गए। राजा के पास आकर बोले लकड़ारे तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला हे प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। साधु रूपी भगवान बोले हे राजा तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो तुम्हारी स्त्री ने गुरु भगवान का व्रत प्रारंभ कर दिया है। तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के प्रसन्न देखकर राजा बोला हे प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूँ, मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा हे राजन तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से धन दुगना प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पतिवार के देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी कहना जो निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसका कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ में रहती थी, वह न स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुए। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती थी तथा बृहस्पतिवार को व्रत भी करती थी और अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल चली जाती। मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, उसको पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। वे जो स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती। एक दिन मैं बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया, कहा बेटी सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या के उस दिन व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा प्रभु मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी, लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर के राजा का पुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप कार्य को देखकर मोहित हो गया। घर आकर भोजन जल त्याग उदास लेट गया। राजा को इस बात में पता चला तो अपने मंत्रियों के साथ में उसके पास गए। बोले बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी और वह बोला मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ में विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला बेटा इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए, ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर के जाते पहले की बात इस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली पिताजी आप माताजी को यहाँ ले लाओ, मैं उन्हें विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाया, हे माँ
तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तथा सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। यह देखकर उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और रात को कोठरी से सभी सामान निकालकर उसमें उसकी अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नादि करा के पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई। वह बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन हर दिन से अधिक पैसा मिला। राजा चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसे सभी दुख दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने यहाँ भोजन न बनाए न आग जलाए, समस्त प्रजा मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आवे। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए। जब वह उस घर पर भोजन कर रहा तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया। उस समय सैनिकों को बुलवाकर जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे को दुख प्राप्त हुआ। चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर रुपये पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को रोज उसे रुपये पड़े मिले। राजा ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ, अगर तू ऐसा न करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह की रात्रि को सपने में देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारा को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। साधु की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा कि यह किसके बाग और धर्मशाला है, तो नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी के हैं। राजा को आश्चर्य भी हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर पाई कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, ये दासी, देख राजा हमको कैसी हालत में छोड़ गए हैं, हमारी ऐसी हालत देखकर लौटने जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी रहा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। जब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ है, तब उन्होंने कहा, यह सब हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी करूंगा और हर रोज व्रत किया करूंगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती है। वह 3 बार कहानी कहता है। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को निकला। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उसे रोककर कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वह बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी अवश्य सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहने लगा। कथा आदि हुई, मुर्दा लगाया, कथा समाप्त हुई, राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और कहा, भैया मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, मैं तेरी कथा, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 आरी है जोत लूंगा, जब अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा करते बैल पछाड़ खाकर गिर गए। उस किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा और अपने पुत्र से सभी हाल पूछा, बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार राजा के पास में गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी तो अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पर पहुंच गए और बहन ने भाई की खूब खिजमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जागा तो राजा देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, कोई ऐसा मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया है, बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया ये देश ऐसा ही है, पहले लोग यहाँ पर भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊँ। वह ऐसा कहकर चली गई, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया। तब वह कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा, वह तैयार हो गया।
राजा ने उसके यहाँ जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास बोली, चली तो जा, लेकिन अपने लड़कों को मत ले जा, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं होती है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक ही नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम भी चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशीय है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। इस उदासी के कारण उसने कुछ भोजन भी नहीं किया। रानी बोली, हे स्वामी, बृहस्पति देव हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, राजा उठ, सोच त्याग, तेरी रानी गर्भ से 9वें महीने से उसके गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा होगा। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बात कहे बिना नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आए तो उससे कुछ मत कहना। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बड़ी खुश हुई, बधाई देकर भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई है, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना है वैसी सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना पूर्वक से गुरु भगवान का व्रत सच्चे हृदय से पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद में प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उसका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। अब विष्णु भगवान की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोगे लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूरन परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरनामत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो वरदा। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई ते आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद करे सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।